तुमने ना सबको आग में ढकेल दिया। एक तरफ फूटा गायत्री का गुस्सा, अगर इतनी फिक्र है अपनी बेटी की तो खुद उसका ख्याल क्यों नहीं रखती आप? तो दूसरी तरफ ओम ने गुस्से में मचाया कहर। कौन से काम में बिजी थी जिसे अपने साथ नहीं रख सकती दिया? एक तरफ चल रही है देवर भाभी के बीच बहसबाजी। इसे ऐसा परामर्श को लेके यहाँ से निकल सनी। हमारी बीवी को धमकाने की इतनी हिम्मत कहाँ से आई? छोड़ दो प्लीज। तो दूसरी तरफ सनी और ओम के बीच लड़ाई। कलर्स टीवी के सीरियल राम भवन में आज घर में आफत आ गई है, क्योंकि गायत्री की बिटिया रानी नायसा खतरे में जो पड़ गई थी, और जैसे ही ये बात गायत्री को पता चली तो उसने घर आते ही मचा दिया कहर। तुम्हारे पास मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हरकत करने की? आओ नायसा को लेकर इतना भरोसा किया, तुमने क्या किया? तुमने नायसा को आग में ढकेल दिया। ये क्या कर रहे हैं हम इस घर की बड़ी बहू हैं। अगली बार हमारे बीच आने की जुर्रत मत करना। पीछे हटो। भाभी, भाभी एक माँ होने के नाते हम आपके जज्बात समझ रहे हैं, पर रागिनी के साथ इस तरीके का बर्ताव सही नहीं है। वो जान छिड़कती है नायसा पर, हम सबने देखा। वो सपने में भी कभी नायसा पर आंच नहीं आने दे सकती। भाभी, भाभी आई एम सॉरी। नायसा पूरा दिन मेरे साथ थी, मैं उसका ख्याल रख रही थी। वो पता नहीं वो कब भाई आई स्वेयर बाबूजी की कसम मैंने नहीं जानबूझ के किया, जान के। भाभी प्लीज मान लो। भाई रागिनी ने तो गायत्री को समझाने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि नायसा ने आकर बात को संभाला, लेकिन गायत्री को तो अब भी लगता है कि रागिनी की ही गलती है। ऐसे में ओम को भी गुस्सा आ गया और उसने रागिनी का साथ दिया। अगर इतनी फिक्र है अपनी बेटी की तो खुद उसका ख्याल क्यों नहीं रखती आप? आज छुट्टी के दिन ऐसा क्या करी थी आप बेगम साहिबा? कौन से काम में बिजी थी कि उसे अपने साथ नहीं रख सकती थी आप? क्या बात है, आज हमारी बेटी की जिंदगी में भलाई और हम पे यूं क्यों ढाई जा रही है? देख लो जगदीश, ये बदतमीजी सह रहे हैं हम। अरे कल को अगर इस दुनिया के अंतरिक्ष में भी कुछ खराब हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पे ही डाली जाएगी ना। भाभी, आप पर एक मिनट ईशा, हमें मत बताओ कुछ। वह ईशा तो बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गायत्री मूड में ही नहीं है। फिलहाल तो गायत्री ने फैसला लिया कि वो नायसा को डे केयर भेजेगी। बस फिर क्या, ये बात सुनते ही नायसा की दादी का दिल पिघल गया और वो अपनी पोती के लिए गायत्री से गुजारिश करने लगी। ऐसे में गायत्री ने इन्हें एक और मौका दे ही दिया। खैर, राम भवन में तो सिचुएशन ठीक हो गई है। लेकिन वहीं ईशा के घर में बवाल मच गया है, क्योंकि ओम और ईशा घर पहुंचे थे घर वालों को न्योता देने के लिए, लेकिन वहां पर हो गई एंट्री मिली और उसके पति सनी की। बस फिर क्या, मिली और सनी को देखकर ओम का गुस्सा फूट गया और दोनों के बीच शुरू हो गई लड़ाई। इस एहसान परामर्श को लेके यहाँ से निकल। क्या बोला? इस एहसान परामर्श को लेके यहाँ से निकल सनी। हमारी बीवी को धमकाने की इतनी हिम्मत कहाँ से आई? छोड़ दो प्लीज। खाने में दिक्कत हो जाएगी। बात करना है तो मुंह से बात कर। तू जैसे लोगों से बात करने लायक ही नहीं है। देखो सनी, बात कुछ भी हो, जो तुमने और मिली ने उसके साथ किया है वो बहुत गलत था। उसकी पूरी फैमिली के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बना है। वो अपसेट है, वो भी आई मीन टायर्ड लेडी है ऑलरेडी। उनका हस्बैंड ख़त्म हो गए, बेटी के साथ इतना कुछ हो गया, 3 बेटियां रखना इज़ नॉट इजी। सो उनका फ्रस्ट्रेशन अलग निकल रहा है, ओम का अलग निकल रहा है, क्योंकि उसका भी काफ़ी मतलब आप किसी की कमज़ोरी में उसका हाथ पकड़ो और वो आपका हाथ छोड़ के भाग जाए, ऐसा तो आप इमेजिन भी नहीं करते। तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, बट ईशा के लिए तो उसकी बहन है, छोटी बहन है, वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है? गलती की है, अकेले टाइम मिले तो मैं डांटूँ मारूँ भी, लेकिन इतना सब हो रहा है तो मैं कैसे उसको कुछ बोलूँ? मुझे खुद ही दया आ जा रही है उस पर। तो उस तरीके से होता है। फिर सनी आ जाता है तो सनी को और बुरा लगता है कि उनकी तो ऑलरेडी पहले से भी प्रॉब्लम थी थोड़ी, वो आई थिंक होली के टाइम पे भी हुई थी, तो उस हिसाब से उन लोगों की और लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई के बाद
फिर हम लोग रोकते किसी तरीके से, और गलती एक्चुअली सनी की है। वो एक तो गलती करके आ रहे और ऊपर से वो नहीं कर सकते ना, लाइक यू नो एटलीस्ट बी सॉरी अबाउट व्हाट यू हैव डन। भाई ईशा का तो काम ही है सिचुएशन को संभालना, लेकिन घर में ईशा चाहती है ओम को समझाना। तभी तो जब ओम नूडल्स लाता है तो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ नूडल्स खाते तो हैं, लेकिन बातों ही बातों में ईशा ओम को समझाने की कोशिश भी करती है, जिस पर ओम नाराजगी भी जताता है। लेकिन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है, ऐसे में दोनों एक दूसरे की बातें कहीं न कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में कुछ टेंशन चल रहा है, तो इसलिए वो अचानक भूख लगी, लेकिन वो जैसा भी हो, टेंशन जो भी हो, लेकिन खत्म, रात गई बात गई, वैसा हिसाब है। तो वो खाना बनाता है, उसे भूख लगी है तो थोड़ा और बना, इसे भी भूख लगी होगी, सिंपल। देयर इज नो इमोशन एंड फीलिंग्स अटैच्ड हियर। फिलहाल तो दोनों इस बात से अनजान है कि इनका रिश्ता अटूट है और दोनों के दिलों में कहीं न कहीं प्यार भी है, जो आगे चलकर सामने आएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना खोलते हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट का कैलेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।